अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में होगा कि आज से कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक अमेरिकन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया था कि अमेरिका को हम ऑपरेशन के लिए अल-कायदा और तालिबान का ताक़ुब करने के लिए अफ़गानिस्तान में एयर बेसेस नहीं देंगे। और ये जवाब इमरान खान साहब ने उस वक्त दिया था जब एक अमेरिकन टीवी एंकर ने सवाल ये पूछा कि क्या आप एयर बेसेस अमेरिका के हैंड ओवर करेंगे तालिबान के ख़िलाफ़ और अल-कायदा के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब ने एक मशहूर व मारूफ़ फ़िक्रा कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, वाज़े तौर पे इनकार कर दिया था। तो उसके बाद डेफिनेटली बैनुल-अक़वामी लेवल पे उनके तकारीर को, इमरान खान साहब की तकरीर को, इंटरव्यूज़ को जो है वो मॉनिटर करना शुरू कर दिया गया। तो ये इमरान खान साहब की खूब पजीराई हुई और ख़ास कर पड़ोसी मुल्क भारत की मीडिया को तो जैसे आग लग गई। अब मैं एक क्लिप देख रहा था नाजरीन, उसका नाम तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एक भारतीय शहरी था और उसने ये कहा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, भारत क्या चीज़ है, भारत क्या चीज़ है, हम क्या हैसियत रखते हैं। इमरान खान साहब ने तो अमेरिका तक की धुलाई कर दी है, यानी कि वो अमेरिका से मरऊब नहीं हुए और हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इमरान खान साहब को मरऊब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उस भारतीय शहरी ने कहा कि अब पाकिस्तानियों को सही लीडर मिला है और मुझे यकीन है कि अब पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब पे फ़ख्र होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, एक दूसरे भारतीय शहरी थे, आरिफ अंसारी उनका नाम है, उन्होंने भी कहा कि मर्द का बच्चा हो तो ऐसा हो जैसे इमरान खान साहब है, ठीक है। और फिर कहा, चूँकि मुसलमान थे आरिफ अंसारी, कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह पाकिस्तानियों को एक ऐसा लीडर मिला है, पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए और उन्हें फ़ख्र का इजहार करना चाहिए। तो ये दो भारतीय शहरी थे नाजरीन। और इसके अलावा अगर आप मीडिया देख लें भारत का, तो उसी दिन से सोग के आलम में है, ठीक है, कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे अपोजिशन के रहनुमा और भारतीय सियासतदान जो है वो उनसे आप इस कदर हिम्मत की, जुर्रत की जो है तवक्को नहीं कर पाते। तो इसलिए उनकी मीडिया ने शोले उगलना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब ने चाइना के कहने पे जो है अमेरिका को नाराज़ कर दिया है। तो जो भी है, इमरान खान साहब के इस इक़दाम की बैनुल-अक़वामी सतह पे खूब तारीफ़ हो रही है, खूब पजीराई हो रही है। अब नाजरीन, ये तो एक ख़बर हो गई। अब आप देख लें कि अपोजिशन वाले जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस ख़बर को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर है अपनी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी छुपाने के लिए। क्योंकि आपने नहीं देखा होगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने, मरियम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ साहब ने कभी इस तरह का बयान दिया हो। तो चूँकि ख़ुद तो उनके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत है नहीं कि वो इस तरह का कोई बयान दे सकें। तो अब जो है वो जब कौमी सलामती की मीटिंग हुई तो उसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको एक बात बता दूँ कि वो किस तरह जो है ना मुक़्तदर हलकों के करीब होना चाहते हैं, ठीक है, और किस तरह इसका क्रेडिट किसी और को देना चाहते हैं और सिविल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट को पैदा करना चाहते हैं। तो उस मीटिंग में जो बातें हुई उसमें ये हुई नाजरीन के शहबाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब से कहा कि आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि एयर बेसेस जो है ना वो अमेरिका को हवाले नहीं किए, मैं आपके फ़ैसले की तारीफ़ करता हूँ। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है, ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है। गोया इस कदर तक नज़री और तासुब का मुज़ाहरा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये साबित करना चाह रहे थे कि जैसे जनरल बाजवा साहब ने ये फ़ैसला किया और उनकी खुशामद कर रहे थे, ठीक है, उनकी चापलूसी कर रहे थे और इमरान खान साहब से ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे, ताकि जनरल बाजवा साहब कोई पलट कर जवाब देंगे तो हम इस खबर को जो है ना आगे फैला देंगे अपने वफ़ादार और हिमायतियों के पास, तो वो इस खबर को ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड मीन कि वो
कुछ और तवक्को कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के शायद जनरल बाजवा साहब खुश हो जाएंगे, लेकिन दोनों ने जवाब दिया, उसने शहबाज शरीफ साहब की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया है। अब नाजरीन यकीनन जो भारतीय मीडिया शहरी जो हैं या जो इंटरनेशनल मीडिया है आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, आप हमेशा याद रखें कि ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ ऐसे बिल्कुल विदाउट एनी कन्फ्यूज़न इस तरह की तकरीर कर लेना, इसके बड़े कंसिक्वेंसेस होते हैं और ये एक ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसको कंसिक्वेंसेस की, नताइज की कतई तौर पे कोई परवाह ना हो। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल आप उनके साथ हज़ारों इख्तिलाफ़ात करें, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। 5 साल का अरसा है, देखते हैं 5 साल बाद क्या परफॉर्मेंस होती है, अल्टीमेट रिज़ल्ट नतीजा क्या निकलता है, वो अलग बात है। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं आप उस पर इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट्स पे जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से उन्होंने तकरीर करके, इंटरव्यूज़ दे के, पार्लियामेंट के फोरम पे तकारीर करके जिस तरह का मौक़िफ़ अपनाया है, यकीनन उसकी पज़ीराई बनती है। क्योंकि आपको पता है कि CIA जो है उसके मुख्तलिफ़ एजेंट सियासतदानों की सूरत में मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद होते हैं और वो उस सियासी रहनुमा के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हिलो बहानों से जो है वो हालात ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी एक तारीख़ है अमेरिका की कि किस तरह वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इमरान खान जैसे रहनुमाओं को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करते, कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। तो इमरान खान साहब को भी डेफिनेटली इस चीज़ का इदराक है, लेकिन उन्होंने कोई जो है ना लगी लिपटी बग़ैर ही बात कर दी और पॉलिसी बयान कर दी, जारी कर दिया। यानी एक इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है ना, तो पार्लियामेंट के फोरम पे जो वो स्पीच करेंगे तो वो तो पॉलिसी बयान हो गया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म वो बात कर रहा है। हत्ता कि मिनिस्टर की तरफ से जो बयान दिया जाता है वो भी पॉलिसी स्टेटमेंट हो जाती है, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं तो उनका ये बयान देना मैटर्स अलॉट, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब अपोजिशन जो है और भारत जो है उन दोनों को मिर्चें लग चुकी हैं और वो मुख्तलिफ़ हीले बहाने तलाश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को डिस्क्रेडिट किया जाए। चुनांचे एक अटैम्प्ट हुई कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, तो डेफिनेटली वो अटैम्प्ट भी जनरल बाजवा साहब ने नाकाम बना दी है। शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में शायद कोई तीर निशाने पे उनका लग जाए, ठीक है, और खुशामद से काम बन जाए, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है। इस तरह खुशामद के ज़रिए जो है ना आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आपने कुछ जज्बा, कुछ जोश दिखाना होता है। नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।